ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। कल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है। 5 अलग अलग चरणों में ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी और 10,000 किलोमीटर का सफर बीजेपी इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए तय करेगी। और इसी बीच आपको बता दें, जेपी नड्डा इस पहली जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और मामा शिवराज ने कार्ड चला है जिसके तहत वो मजदूर और दलितों को 5 रुपए में भरपेट भोजन देंगे। कांग्रेस इस योजना का मजाक उड़ा रही है और साथ में लाडली बहन योजना को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं, महिलाओं को जो ये पैसा मिलना शुरू हुआ है, उसका असर महिला वोटर्स पर कितना पड़ा है। क्या महिलाएं मामा के पाले में आएंगी? क्या मामा अपनी बहनों के भाई बने रहेंगे? साथ ही आज आज बीजेपी के कोलारस के विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। उनके साथ और भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या अपना टिकट कटने के डर से बीजेपी के विधायक अब कांग्रेस के पाले में आ रहे हैं? इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा? साथ ही अब दलितों को अपने पाले में लाने की भी कोशिश भरपूर तरीके से की जा रही है। बीजेपी ने 1 करोड़ दलितों को अपने पाले में लाने के लिए संत रविदास मंदिर का कार्ड चला है। कांग्रेस इसका भी माखौल उड़ा रही है। इसका असर जनता पर कितना पड़ रहा है? जो घोषणाएं, जो वादे, जो दावे किए जा रहे हैं, जनता इस बारे में क्या सोच रही है? सागर से सबसे बड़ी ये चुनावी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई कमल वाले या कमलनाथ में कौन जीतेगा, इसे समझने के लिए सागर को समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश में चुनाव पास में है, ऐसे में आमने सामने 2 कमल हैं। एक कमल भाजपा का, जो 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार छोड़ दें तो तकरीबन 18 साल तक भाजपा के कमल ने मध्य प्रदेश में शासन किया। दूसरा कमल कांग्रेस का कमल, जिसने 15 महीने के लिए सरकार चलाई लेकिन बगावत के चलते जिसकी सरकार गिर गई। ऐसे में अब कमल जनादेश जो है वो किसकी कमल की सरकार खिलाना चाहता है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं बुंदेलों की भूमि बुंदेलखंड में और उस सागर जिले की सागर विधानसभा में जहां से 3 मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के आते। सागर क्यों सियासत का ट्रिगर पॉइंट है, इसे इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर 12 अगस्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर आए थे। दूसरी तस्वीर 22 अगस्त की है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सागर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सागर में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी थी, जबकि खड़गे ने मोदी के संत रविदास से लगाव को ढोंग बताकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला था। अब सवाल उठता है कि सागर में दोनों पार्टियों के हैवीवेट का फोकस क्यों है। एमपी में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 1 करोड़ 13 लाख है। प्रदेश में 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। 2018 में रिजर्व सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक फाइट हुई थी। 18 सीट बीजेपी को और 17 सीट कांग्रेस को मिली थी, जबकि 2013 में रिजर्व सीटों में बीजेपी को 28 और कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट मिली थी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एससी और एसटी वोटर कई सीटों पर निर्णायक हैं, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 में दलित वोटर का रुझान कांग्रेस की तरफ था। इस बार सागर का मूड क्या है, आइए देखते हैं। काम बहुत हुए सर। अच्छा, हाँ। क्या काम है? क्या काम हुआ? अब ये है सर, अब सड़क बन गई? नहीं, सड़कें हैं तो सब खड्डा है सर। पहले मुख्यमंत्री जी घोषणा वीर थे, अब हो गए कॉपी वीर। शहर की रोडें देख लीजिए, पूरे शहर की रोडें खुद ही हैं। वो जाते हैं कहीं कबड्डी, कहीं डिस्को डांस, और यहाँ आके हर साल एक तो करवाते हैं कहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिता। किसी को ना बेरोजगार की बात की आपने पूरे। जैसे सरकार की तरफ से पहली बात तो कह रहे हैं कि पूरे शहर की सड़कें खुदी हैं। अब वो खुदी इसलिए है क्योंकि काम लगा है, विकास कार्य हैं। जब खुदेगा तभी तो बनेगा, जब खुदेगा नहीं तो कहाँ बनेगा। आप ये हमें बताइए कि बुंदेलखंड में सागर में कौन सा उद्योग स्थापित किया?
क्या उसकी अगर वो प्रयासरत होते तो उसकी नींव तो रखी जाती। में भी हमारे यहाँ विकास की धारा बह रही है, गंगा बह रही है। आप देख रहे हैं जो आप गंगा कहाँ है वही तो पूछ वो आप बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। आप अगर सीवरेज लाइन का मुद्दा उठा रहे हैं तो कुछ भी निर्माण होता है तो खुदाई तो होती ही है। घर का निर्माण भी होता है तो पहले उसकी नींव रखी जाती है, फिर उसकी तैयारी होती है। अब आप कहो कि डायरेक्ट जाके बना दो तो कैसे हो जाएगा। सागर की पहचान 3 प्रमुख चीजों से थी। पहला था जवाहरलाल नेहरू पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, जो यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र था। दूसरा था यूनिवर्सिटी, और तीसरा यहाँ पर लाखा बंजारा तालाब। स्मार्ट सिटी के नाम पर 93 करोड़ रुपए इनने सैंक्शन करे, उस तालाब को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया और सागर के लाखा बंजारा तालाब में खुदाई नहीं हुई और पूरा 93 करोड़ रुपए डंपर पोखलैंड के माध्यम से बंटर बाट कर दिया अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्पित ठेकेदारों को। सागर में चुनावी मुद्दे क्या हैं और कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असरदार है? सागर में रोजगार, सड़क, महंगाई, बिजली पानी जैसे परंपरागत मुद्दे अब भी जिंदा हैं। लेकिन वोटर के दिमाग पर स्ट्राइक किन मुद्दों की है? उनमें पीएम आवास योजना से लेकर फ्री का राशन और शिवराज सरकार की जन कल्याण योजनाएं भी शामिल हैं। ये मैंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से निकाला था 10,000 रूपए। अच्छा, 10 का मैंने क्लियर कर दिया। हाँ। उसके बाद मेरा 20 का हो गया। प्रधानमंत्री की हाँ। अच्छा, मोदी जी की योजना की। उसी की योजनाएं का लाभ मैं हाँ। ले रहा हूँ। हाँ। और हाँ। घर में लाडली बहना वगैरह? लाडली बहना हमारे यहाँ 3 लोग हैं, 3 भाभी लोग हैं, वो हमारे घर से हैं, तो सबको लाभ मिल रहा है। पर अभी तो मुझे जितने भी ये जो लोग थे ये तो कह रहे हैं कि कोई वो काम तो नहीं हुआ। हवाएं हैं। अच्छा। हवाएं चलती आप नेता तो नहीं हो? हम कुछ BJP किसी पार्टी के नेता नहीं, ना किसी के लेना देना। जो अपन को लाभ मिल रहा है तो अपन ले रहे हैं। लाभ मिल रहा है? हाँ। अच्छा। वो हमारा अभी प्रधानमंत्री आवास का पैसा आया था, मैंने बढ़िया मकान बनाया। मैं यही संत रविदास बाट का रहने वाला हूँ। चाहे कमलनाथ जी दे दें, चाहे शिवराज जी भी दे दें, देने से कुछ नहीं होना है। दे रहे हैं कि नहीं ये बताओ? अभी शिवराज जी का अभी शिवराज दे रहे हैं। मिल रहा है आपके घर में? हाँ मिल रहा है। आप किसको मिल रहा है आपके घर में? हमारे मोहल्ले में मिल रहा है। मेरे बच्चे को व्यापार, मेरे बच्चे को काम, सिर्फ यही चल रहा है। लोगों की मांग ये है, लेकिन रोज जलूस, डेली जलूस, आज ये भगवान का जलूस, कल वो भगवान का, इससे क्या होने वाला है? जनता को काम चाहिए और तुरंत बिल्कुल निर्देश चाहिए कि ये काम पूरा हो। लेकिन ऐसी नहीं है कि कोई कमी है नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब जो अभी अच्छा है, अच्छा चल रहा है। जो शिवराज जी कहते हैं कि लाडली बहना का फायदा मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी का मिल रहा है, कन्यादान योजना का मिल रहा है, ये सब मिल रहा है कि बातें हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मिल रहा है और सुशासन चल रहा है। विकास की बात करें तो आप सागर शहर में अभी घूम ही रहे हैं। आपको जगह जगह पुलियों में आप जाएंगे, आपको विकास ही विकास दिखेगा। इतना विकास दिखेगा कि किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मुझे बताया कुछ लोगों ने बकायदा तुम्हारे हॉस्पिटल है, कॉलेज है, हरि सिंह यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी हरि सिंह। और अब रविदास जी, ये अभी की थोड़ी है कि भाजपा शासन में आ गई। ये तो पुरानी चीजें हैं ना। हाँ, आप ये कहें कि भाजपा शासन में डेवलप हुआ है तो मैं ये कहूँगा भाई अब फर्क आया है, लेकिन स्मार्ट सिटी में भैया हमें रोजगार भी तो चाहिए। अभी कुछ बोल नहीं सकते, मगर वैसे भाजपा ही आएगी दोबारा। कर रही है, योजनाओं का लाभ मिलता है, आता है। 24 मोदी क्यों फाइनल कैसे है? 24 मोदी कर दिया फाइनल। हाँ। हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करके मुद्दों को डाइवर्ट करती है। कभी बेरोजगारी की बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती। हम जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार की बात नहीं करता। और साथ ही आपने देखा भी पटवारी में 15-15 लाख देकर महा घोटाला हुआ है। एमपी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही महिला वोटरों को लुभाने की भरसक कोशिश में है। शिवराज सरकार इसके लिए लाडली योजना चला रही है। 21 साल तक की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने सरकार बनने पर महिलाओं के लिए 1,500 रुपए देने का ऐलान किया है। सागर की सियासी समर में मामा की लाडली बहना योजना की जमकर चर्चा है। ये योजना चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। अभी तो यही कहेंगे कि भैया जो चल रहा है हम लोग के हिसाब से तो ठीक चल रहा है। आपको लाडली बहना योजना कुछ मिल रहा है? हाँ मिला ना, 1250 रुपए इस महीने में। अभी तो 1250 का कहा है? हाँ तो अरे 250 वो क्लिक से आ गए, जो आ गए। 200-250 रुपए आ गए। तो आपको 3 किस्त मिल गई। हाँ, तो क्या किया उसने? बच्ची के लिए किया कुछ? हाँ, बच्चों के लिए हर महीने उनका कोचिंग का भर देते हैं। हाँ। क्योंकि कोचिंग का भी अलग से भार है हम लोग का। तो भैया कोचिंग का तो कर दिया। जनता का मिजाज जो है वो मीठा है
कि खट्टा या नमकीन, ये भी पता कर लेंगे। हम पार्टी की बात करें अगर तो क्या लग रहा है माहौल आपको मिजाज का? बीजेपी का शासनकाल हो, बीजेपी का शासनकाल रहेगा। इतना कर रहा है, मामा ने इतना सब कुछ दे दिया। लाडली बहनों को देख लीजिए, राखी के त्योहार पे वही दिख रही हैं। लाडली बहने बिल्कुल लाडली जी मिल गए। कितने? 1200 रुपए मिले जी। ये 250 रुपये परसों मिले। नहीं वो रुपए निकाल लिए थे हमने। हाँ लाल चौक पे झंडा मोदी जी ने ले रहा है, इसके पहले किसी ने नहीं ले रहा है। और चंद्रमा पे भी झंडा जो है, भारत का तिरंगा जो है, वो मोदी जी ने ले रहा है। ये तो तुम 2024 की तस्वीर खींच रहे हो, 2023 की बताओ यार। मध्य प्रदेश की तुम सागर के, सागर में क्या है? मध्य प्रदेश में जो है शिवराज जी की सरकार फिर से बनने वाली है। और सागर में? सागर में बीजेपी। पर क्यों यार, मुझे तो इतने लोग मिले, कोई कह रहा है सड़क तुम्हारी यहाँ की बेकार है, 3 मंत्री है, कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, मंत्रियों ने काम किया है, मंत्रियों ने पूरा विकास किया है। तो भाजपा के तो नहीं होगी दुकानदार? नहीं, दुकानदार कोई नेता और नहीं होता कि कोई कांग्रेस से रहे कि बीजेपी से है। दुकानदार अपने हित देखता है, जिसने जो सपोर्ट किया है उसका सपोर्ट करेंगे। तुम्हें लगता है बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी निकलेगा। अच्छा, समीकरण थोड़े से चेंजेस होंगे, लेकिन निकलने की पूरी पोजीशन है। अभी हमारा अर्थव्यवस्था हमारे देश की 5वें नंबर पे हमारा देश आ गया है अर्थव्यवस्था में। तो अब देखो कहाँ से आया, भाजपा की सरकार है तब तो 5वें नंबर पे हम आए हैं। और मोदी जी बोल रहे हैं अब 3रे नंबर पे आएंगे, 3रे नंबर पे आएंगे। तो जहाँ मोदी है वहीं सब जनता है। हम तो जो बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा वो भारत देश का विरोधी है। अरे ये बात नहीं है यार, लोकतंत्र है, सबको वोट देने का अधिकार है। मुझे कुछ आपके जैसे दुकानदार भाइयों ने बताया कि मार्केट में जो रौनक थोड़ी सी दिख रही है, उसी कारण दिख रही है। ये सही है? सही है, सही है बहुत। बहन जी क्या नाम है? शिल्पी समैया जी बहन ऐसे कैसे चलेगा? बहन मजबूत नहीं होगी। शिल्पी समैया। शिल्पी जी, तो लाडली बहन का लोगों को फायदा मिल रहा है क्या? मिल तो रहा है, हमें नहीं मिल रहा लेकिन। आपने भरा था वो? नहीं जब आपने भरा नहीं तो फिर कैसे मिलेगा? नहीं भरा। और आपने सुना है लोग जिन्होंने भरा उनको पैसा मिल रहा है? उनको पैसा मिल रहा है, सच में मिल रहा है? सच में मिल रहा है। बहनें बहुत खुश हैं इस वजह से कि अपने पैसे से कुछ खरीद पा रही हैं, है। खरीदी कर पा रही हैं, अपने मन का कुछ ले पा रही हैं। हाँ, तो मतलब ये आप तो दुकान पे हो, आ रही है शॉपिंग करने उस पैसे? जी जी बिल्कुल आ रही हैं। कौन लगेगा 2023 में जो सुपर हिट होगा? कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। क्यों? अब ये लोग क्या है कि उतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं बीजेपी वाले। क्यों? महंगाई भी बहुत कर दी है। अच्छा जी हाँ, और 1150 का सिलेंडर कर दिया है। हाँ 5-5 हजार बिजली के बिल आ रहे हैं। हाँ। और सुनता कोई है ही नहीं है उधर कहीं जाओ। शिवराज जी ने कहा बढ़े हुए जो बिजली के बिल हैं वो कब हो जाएंगे? वो तो लॉलीपॉप देते हैं। अच्छा हाँ, करना धरना कुछ नहीं है। हाँ 450 का सिलेंडर बोला था, हाँ। अभी कल हमने बुलवाया तो 1150 रुपए का आया है। एमपी के सागर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 6 सीटें बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस के पास हैं। सागर, रेहली, नरियावली, सुर्खी, बीना और खुरई पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि बंडा और देवरी सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। सागर में करीब 5 लाख वोटर अनुसूचित जाति के हैं, फिर भी 2018 में बीजेपी सागर का गढ़ बचाने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार क्या मामा का जादू चलेगा या कमलनाथ के वादे मतदाताओं पर जादू करेंगे? मोदी का संत रविदास मंदिर और स्मारक वाला दांव हिट होगा? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो संत गुरु श्रोमणी रविदास जी के नाम पे मंदिर का पाखंड कर रही है, और उन्हीं के जिले में आज 3 मंत्री होने के बाद अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। आज ये कैसे विकास की बात हो रही है? तो आ रही है हाँ, लाडलियाँ आ रही है। सही है, बिल्कुल सही है। आप भी लाडली हो क्या? है शिवराज की लाडली? अच्छा पैसे मिल रहे हैं? आपके पास क्या नाम है बहन आपका? प्रियंका नाम है? प्रियंका नाम। अच्छा, तो कितनी किस्तें आ गई? 3 किस्तें आ चुकी। सही में आई है? बहन आप? जी अभी मेरा नाम नहीं आ पाया, तो आपने भरा नहीं? फॉर्म लेट हो गए थे हम। अच्छा, लेकिन आपके आसपास के जानकार? हाँ सभी के लिए। सही में मिल रही है? कैसे? जी नहीं मिल रही है। अच्छा हो रहा है सब। खुश हो मामा जी का? हाँ खुश है बहुत। पैसा था यही से? हाँ, नहीं सभी कुछ किया उनने हमारे। क्या किया बताओ? लाडली लक्ष्मी तो किया, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, लाडली बहना योजना चलाई, अच्छा ही किया उनने। कभी ऐसी लाइटें लगी हुई देखी आपने? ऐसी सफाई देखी? हर चीज से सुविधा है। महंगाई बढ़ी तो क्या हुआ, आमदनी भी तो बढ़ रही है ग्राहक। अकेली महंगाई से की विकास नहीं दिख रहा है। आदमी पहले कमाता था, अब आदमी खर्च करने लगा है। तो किसानी में कुछ मदद मिलती है? मिलती है ना सर। कैसे?
वो जो मोदी जी पैसे डालते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री वाली? जी जी, प्रधानमंत्री किसान कल्याण वाला? जी जी, मिलते कितने हाँ मिलते हैं? मिलते हैं। वो आते हैं मतलब उस पे मम्मी के खाते में आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 6,000 वो डाले थे, 6,000 और बोल रहे थे। हाँ हाँ हाँ। वो और शिवराज जी वाले प्रधानमंत्री जो ये मुख्यमंत्री वो भी आएंगे सर। ये पक्का आ रहे हैं? अच्छा, हम इलेक्ट्रीशियन है? इलेक्ट्रीशियन है जी। तो बिजली इस बार किसकी जाएगी इलेक्शन में? बीजेपी की आएगी। मतलब बीजेपी का है? काम कर रहे हैं वो लोग अच्छे, इसलिए आएगी। क्या काम कर रहे हैं? अभी उनने जो स्टेशन का काम करा है अमृत योजना के अंतर्गत। काय का? स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर जो 1 नंबर काम चल रहा ना जो, उसके अंदर पाइपलाइन सागर शहर में 24 घंटे लाइन, सीवर लाइन का काम करा दिया उनने। बहुत से काम करा। बिजली तो जाती है? नहीं जाती, कभी कभार फॉल्ट होने के कारण जाती है, ऐसे थोड़ी ना जाती। हाँ। और क्या क्या किया? रोड वगैरह बन गए, नाली वगैरह बन गए। हमको तो अभी सागर में हम गए थे, 3 बत्ती कोई चौराहा है, वहाँ पे तो हमको लोगों ने बताया कि वो रोड में कोई काम ही नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी वगैरह में? स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है, कंप्लीट कहाँ हुआ? आप जगह जगह देखोगे, कहीं कहीं गड्ढे देखेंगे, कहीं खुदा हुआ डला है, कहीं कहीं का फाइनल हो गया है। तो आप तिली साइड जाकर देखो, वहाँ पूरा काम कंप्लीट, लगभग कंप्लीट ही है। 10% काम बचा होगा। बाकी कॉलोनी वगैरह में काम चल ही रहा है। 24 घंटे नल आने की पूरी मीटर वगैरह लग गए घर घर में। शहरी इलाकों में रहने वाली महिलाओं पर मामा की लाडली बहना योजना जादुई असर दिखा रही है। तो कस्बाई और ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इन योजनाओं से खुश तो हैं, लेकिन महंगाई से परेशान हैं। जरा वो हम महिलाओं की सुने, कितनी महंगाई चरम सीमा जा रही है। अच्छा, अब आए हो मुद्दे पे आप। 160 रुपए की दाल हो चुकी है, पेट्रोल है, ये गैस है, ये सारा कुछ महंगा करें तो हम लोगों के लिए कुछ राहत मिले। सस्ता करें। हाँ, सस्ता करें। हाँ। महंगा होता जा रहा है, जो सस्ता करें। नाम क्या है? हाँ, हमारा ममता जाट नाम है। आपका? अंजलि सोनी। आपका? रोशनी रजक। आपका? पार्वती लोधी। तो सबको मिला पार्वती जी? हाँ, सबको मिला है। मतलब शिव ने पार्वती समेत सबको दिया है पैसा? हाँ, सबको दिया आया है, ऐसा कोई नहीं है। बस हमारा उनसे ये अनुरोध है कि हम महिलाओं का ये जो 2 माता जी तो बैठी। माता जी पेंशन मिल रही कि नहीं? पेंशन मिल रही है। कितने मिला? 600 मिला थे? हाँ। माता जी? हाँ, 600 मिलती है। इतनी महंगाई हम लोगों पे जो आ रही है, तो कैसे हम लोग घर चलाएंगे? वो तो कितने भी पैसे क्या 1,000 रुपए हम लोगों का सिलेंडर में ही निकल जाता है। नहीं, पर ये मदद 1,000 रुपए ठीक है अगर दिए इतनी तो क्या? हाँ, मदद तो की है, लेकिन थोड़ी महंगाई कम कर देते तो हम लोग बहुत खुश अच्छा, थे। लेकिन वो कमलनाथ तो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की 1,500 रुपए देंगे और 500 से लेकिन अभी दिए नहीं है उन्होंने। जब बनेगी तभी देंगे ना। बनेंगे क्या? कोई गारंटी है कोई बनेंगे? कोई गारंटी है क्या देंगे? बनेंगे क्या? भैया ने तो शिवराज भैया ने तो पहले से भाजपा को देंगे, है ना? हम लोग भाजपा वाले हैं। नहीं, शिवराज भैया ने तो पहले दिए ना हम लोगों को। अगर 1,500 रुपए कांग्रेस वाले देते तो कुछ उन पे अपन यकीन भी करते क्या? अब वो सरकारी नहीं है, कहाँ से देंगे? वो तो जब बनेगी तो। हाँ, तो बनेगी, सरकार बननी है ना। अभी भाजपा की भी द्वारा सरकार बननी है, जो तब भी तो वो पहले से पैसे दे रहा है ना। अभी वो बने नहीं है ना, दूसरी बार तीसरी बार बनना है जो उनको। इस बीच मामा ने लाडली बहना योजना के बाद एक और दांव खेला। मजदूरों को 5 रुपए में भरपेट खाना देने का ऐलान कर दिया। दीनदयाल रसोई के जरिए जो थाली पहले 10 रुपए में मिलती थी, वो 5 रुपए में मिलनी शुरू हो गई है। प्रदेश में 166 स्थायी रसोई केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी 3 से 6 सितंबर के बीच पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। इसमें बीजेपी के 18 साल के कामकाज को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा का मजाक उड़ा रही है। कमलनाथ का कहना है कि मामा को आशीर्वाद मांगने के बजाय माफी मांगनी चाहिए। उनको जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। ये यात्राओं से जनता उनका मजाक उड़ा रही है। जिनको माफी मांगनी चाहिए वो आज आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये आज हालात हैं। उनकी घोषणा की मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है, और ये वो तो हमेशा चलती है, पर आजकल डबल स्पीड पर चल रही है क्योंकि चुनाव है सामने, और सब उनकी घोषणाओं को अब अच्छी तरह पहचानते हैं। हमारी बहनें, मध्य प्रदेश की बहनें बहुत समझदार हैं और उन्होंने तय कर लिया कि क्या करना है। एमपी के चुनावी दंगल में चंद्रयान सूर्ययान मिशन की चर्चा भी है। अब देखना है कि जनता किसे आशीर्वाद देती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।